नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट भी करें या ना लगे तो भी करें दोस्तों, ताकि आपके द्वारा जो कमेंट आएगा दोस्तों उसको देख कर के मैं भी मोटिवेट होता जाऊँगा और मुझे भी पता चलेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ या कुछ कमी है उसको भी तो मुझे पता चलेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को छत्तीसगढ़ी कहावतें हाना के संबंध में बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, व्यापम एग्ज़ाम, पीएससी एग्ज़ाम सभी के लिए जो है बहुत ही आईएमपी होने वाला है दोस्तों। तो आज हम बताएंगे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कब बबा मरही तक कब बड़ा चुरही। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? कब बबा मरही तक कब बड़ा चुरही। कार्य का अनिश्चित होना दोस्तों। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं दोस्तों, जैसे हम कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं, कोई परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी किए थे और एग्ज़ाम दिलाने के बाद जो है सोचते हैं कि हमारा रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा, हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, हमारा नौकरी फिक्स होगा। तो ये जो है दोस्तों अनिश्चित है, क्योंकि आप मेहनत अगर अच्छे से किए हो तो आपको आपके पेपर बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपके 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 नौकरी भी जो है पक्का हो सकता है दोस्तों। लेकिन आप मेहनत नहीं किए हैं और आशा रखते हैं कि हमारा पेपर अच्छा बना है, हम नौकरी में लग जाएंगे, तो ये अनिश्चित कार्य होता है दोस्तों। इसी को बोल सकते हैं कब बबा मरही तक कब बड़ा चुरही। मतलब भाई आप तो लगे ही नहीं हो, आप तो अभी पेपर दिलाए हो और उसको आशा कर रहे हो, ये जो है अनिश्चित है। तो कार्य का अनिश्चित होना होता है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट है दोस्तों, कनवा खोरवा बड़ा उपाय छानी में चढ़ के बंदूक चलाई। इसका अर्थ होगा दोस्तों, समर्थ ना होते हुए भी उत्पात मचाना। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं और इतना अपने आप को दिखावा करते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा। अधिकतर देखा जाता है जो लोग विकलांग होते हैं वो शारीरिक रूप से तो असक्षम होते हैं, लेकिन दिमाग से इतना दिमाग खा देता है। कभी कभी तो आप सोचेंगे कि भगवान ने आप लोगों को इसीलिए बनाया है। लेकिन कहावत भी बना हुआ है दोस्तों, कनवा खोरवा बड़ा उपाय छानी में चढ़ के बंदूक चलाई। इसका अर्थ होगा समर्थ न होते हुए भी उत्पात मचाना। फिर नेक्स्ट है, का कानी के फूटे और का भैरी के जागे। इसका अर्थ होगा दोस्तों अक्षम व्यक्ति का कार्य निष्फल होता है। इसमें जो है दोस्तों कानी और भैरी दोनों विकलांग जैसे स्थिति में हैं और उन दोनों का अगर तुलना किया जाए तो दोनों जो है असक्षम है। अक्षम व्यक्ति का कार्य निष्फल होता है। कोई भी कार्य अगर उनको दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो है ना तो वो सुन पाएगा, ना ही वो उस चीज़ को सही तरीक़े से कर पाएगा। तो ना उसी को बोलते हैं का कानी के फूटे और का भैरी के जागे। दोनों एक समान ही हो सकता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, कर्म के नांगरला बहुत जोताए। इसका अर्थ होगा भाग्यशाली को अनायासी लाभ होता है। कहते हैं दोस्तों किसी को कोई भी पद में जो है प्रमोशन जो है एक के बाद एक मिलता जाता है दोस्तों, और किसी को धन जो मिलता है, धन के ऊपर और धन और पैसे के ऊपर और पैसा उनको लाभ होता जाता है, अनायास लाभ होता जाता है। इसी को बोलते हैं कर्म के नांगर ला बहुत जोता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, कतको अहिरा पिंगला पड़ है 12 भूत के चाल चलाए। इसका अर्थ होता है पुरानी आदतें नहीं छूटती। कई लोग जो है दोस्तों पुरानी आदतों को लेकर के अपनी जिज्ञासा को बताते हैं दोस्तों कि ऐसा होता है वैसा होता है,
लेकिन आज के दुनिया जो है बदल चुका है दोस्तों, आधुनिक जीवन, और इस आधुनिक जीवन में बहुत बदलाव हुआ है, विज्ञान का ज़माना है। तो लोगों को पुराने अतीत रूढ़िवादी बात जो है बहुत ही लेकर चलते हैं। तो उसी को बोलते हैं कत को अहिरा पिंगला पढ़े 12 भूत के चाल चले। पुरानी आदतें नहीं छूटती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कोरे गाथे बेटी और नींदे कोड़े खेती। इसका अर्थ होगा दोस्तों साफ़ सुथरा होना। कहीं भी आप देख लो दोस्तों कि घर की सफाई में या कहीं भी हो, आज की स्थिति में, आज के दिनांक में बेटियां जो है किसी से कम नहीं है। कहीं भी हो, अपनी जागरूकता अपनी पढ़ाई से लेकर के हर काम में आगे रहते हैं। और वो जो है साफ़ सफाई हो चाहे कुछ भी हो, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं दोस्तों। इसी को बोलते हैं कोरे गाथे बेटी और नींदे कोड़े खेती। बेटियां जहाँ होती है वहाँ हर कार्य जो है बहुत ही स्वच्छता से, बहुत ही आसानी से हो जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कुल विहावै कन्हार जोतै। इसका मतलब यह होता है विवाह अच्छे कुल में तथा खेती कन्हार ज़मीन में करनी चाहिए दोस्तों। अगर कोई ख़राब कुल में अगर शादी हो जाता है दोस्तों, तो लोग उसको गाली देते हैं कि कैसे घराना में शादी किया है, रोज़ झगड़ा लड़ाई करता है। और उसी प्रकार से अगर खेती भी करना है तो बंजर ज़मीन में कभी भी खेती नहीं किया जाता दोस्तों। बंजर ज़मीन में तो ठीक से फसल पैदावार होता ही नहीं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उसको छोड़ के लोगों को अच्छे फसल के लिए अच्छे भूमि का चयन करना चाहिए दोस्तों। और अच्छे विवाह, अच्छे शादी के लिए, है ना, अच्छे कुल में ही विवाह करना चाहिए दोस्तों। तो इसे बोलते हैं कुल विहावै कन्हार जोतै। अर्थ होता है विवाह अच्छे कुल में तथा खेती कन्हार ज़मीन में करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कौन देश के राजा मरिफ्ता आए हो। यह शब्द है दोस्तों आप लोगों को बहुत ही पता होगा, क्योंकि हर घर में जो है मेहमान जो है अचानक आता है और आप बोलते हो कौन देश के राजा मरिफ्ता आए हो। इसका अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कायद और खटकीरा ए ना जाने पर के पीरा। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देना। इसका अर्थ होता है दोस्तों तो कायद और खटकीरा ये ना जाने पर के पीरा। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति को मोहरा बनाता है, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ छिपा रहता है। उसको सामने वाले को दुख हो चाहे कुछ भी कष्ट हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना स्वार्थ साधने के लिए ही लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। बोलते हैं इसी को कायद और खटकीरा ये ना जाने पर के पीरा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुकुर फहराए अपन पूछी। इसका अर्थ होगा दोस्तों अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिसकी बुद्धि जो है, जिसका योग्यता कम होता है, वो अपने आप को दिखावा करता है और वो जो है सबके सामने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को लोग क्या समझेंगे, मूर्ख ही समझेंगे। और छत्तीसगढ़ी में भी बोलते हैं दोस्तों कुकुर फहराए अपन पूछी, अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कथरी ओढ़े घी खाए। संपन्नता छिपाकर निर्धन होने का ढोंग करना। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों अपनी जो है अमीरी को छिपा करके लोग जो है लोगों के बीच में आता है मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे करके वो जो है ढोंग करता है, किसी का मदद भी नहीं करते। ऐसे लोगों को बोलते हैं कथरी ओढ़े घी खाएं। संपन्नता होते हुए भी वो जो है निर्धन होने का ढोंग करता है दोस्तों। कथरी ओढ़े घी खाए का मतलब होगा संपन्नता छिपाकर निर्धन होने का ढोंग करना। फिर नेक्स्ट है कलेवा माँ लाड़ू सगा माँ साढ़ू। इसका अर्थ होगा दोस्तों समूह में उत्तम। कहते हैं दोस्तों कलेवा में लाड़ू जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसी प्रकार से सगा में साढ़ू जो है
बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। इसका अर्थ होता है समूह में उत्तम होना। फिर है नेक्स्ट है कभू घी चना कभू मुट्ठी भर चना कभू उहू मना। इसका अर्थ होगा दोस्तों समय परिवर्तनशील होता है। कहते हैं लोगों को कभी कुछ मिलता है कभी कुछ मिलता भी नहीं, तो कभी आशा भी नहीं कर सकते दोस्तों। इसी को बोलते हैं समय परिवर्तनशील होता है, कभी मिल भी जाता है। तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं इसी को कभी घी चना कभू मुट्ठी भर चना तो कभू उहू मना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। कमैया बर भाजी भात खसुआ बर सोहारी। इसका अर्थ होगा दोस्तों कमाने वालों की अवहेलना। घर में अक्सर देखा जाता है दोस्तों जो मुखिया होता है वह बहुत ही काम कर कर के घर की कमाई पाई पाई को जोड़ के वो खर्चा चलाता है। और उनको उनको जो है दोस्तों कहीं भी जैसे कि खाना या कुछ भी जैसे देने की बात आता है तो जो कमाने वाला होता है उनको भाजी भात जो रूखा सूखा जैसा भी होता है दे देता है। वो जो है बेचारा इतना मेहनत किया हो रहता है उसको। लेकिन जो जो कम ये रहता है कमज़ोर रहता है, जो कामचोर रहता है, कामचोर व्यक्ति को जो है मिलता है फुहारी रोटी मिलता है दोस्तों। वो जो है बहाना करता है और काम कुछ नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं कमैया बर भाजी भात खसुआ बर फुहारी। कमाने वालों की अवहेलना होता है दोस्तों। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कमाए बर निंगोटी वाला खाए बर टोपी वाला। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों कि कमाए बर निंगोटी वाला खाए बर टोपी वाला। पहले जैसे कि मैंने बताया कि कमैया बर भाजी भात खसुआ बर फुहारी, कमाने वालों की अवहेलना होती है दोस्तों। इसी प्रकार से ये भी वैसी है कमाए बर निंगोटी वाला खाए बर टोपी वाला। श्रमजीवी सदा अभाव में जीते हैं दोस्तों। दोनों का अर्थ लगभग सेम होगा लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है कोस 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 में पानी बदले चार कोस में बानी। इसका मतलब है दोस्तों क्षेत्रीय विभिन्नता होना। कि कहीं भी आप देख लो दोस्तों एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, आप कहीं भी चले जाइए वहाँ की जो है बोल चाल भाषा और वहाँ के रहन सहन लोगों का खान पान जो है सब परिवर्तन रहता है दोस्तों, विभिन्नता रहता है। तो बोलते हैं कोस कोस में पानी बदले चार कोस में बानी। इसका अर्थ है क्षेत्रीय विभिन्नता होना दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कुटहा करम के फुटहा दोना पेज गंवागे चारों कोना। इसका अर्थ होगा दोस्तों अभागे का और नुकसान होना। कहते हैं गरीबी में और आटा गीला बोलते हैं दोस्तों। अगर गरीब व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर धन उसके पास जो है धन दौलत नहीं है, अचानक उसका शरीर जो है शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लाइलाज हो जाता है, तो उसको बेचारा जो है कैसे इलाज करा पाएगा। ऐसी स्थिति में वो मजबूर हो जाता है दोस्तों। अभागे का और नुकसान होता है। तो छत्तीसगढ़ी में इसी को बोलते हैं कुटहा करम के फुटहा दोना पेज गंवागे चारों कोना दोस्तों। यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। कन खजूरा के एक गोड़ टूटे ले कुछ नहीं होए। इसका अर्थ होगा संपन्न को किंचित नुकसान प्रभावित नहीं करता। दोस्तों कहते हैं अगर जो संपन्न व्यक्ति है उसको अगर यदि कोई छोटा सा या थोड़ा सा अगर हानि भी होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वो जो है संपन्न होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही जो है अगर गरीब व्यक्ति को होता है दोस्तों तो उसको बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसी को बोलते हैं कनखजुरा के एक गोड़ टूटेले कुछ नहीं होए। फिर नेक्स्ट है दोस्तों करनी दिखाए मरनी के बेर।
इसका अर्थ होगा गलत कार्य मरते वक्त दिखता है दोस्तों। अगर व्यक्ति अपने जीवन काल में हर बार जो है बुराई गलत काम करता है दोस्तों, गलत काम किया हुआ रहता है, तो वो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छा ही रहूँगा, मेरा जीवन भी अच्छा रहेगा। अगर सोचता है तो वो ज़िंदगी भर भाई वो गलत काम किया है तो उसका फल भी एक दिन मिलता है दोस्तों। गलत कार्य का जो है मरते वक्त उसको दिखाई देता है कि मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या गलती कर दिया था। ये इस प्रकार की उनकी मनोवृत्ति जो है बन जाता है दोस्तों। उनको करनी दिखाए मरने के बेर, अर्थात गलत कार्य जो है मरते वक्त ही दिखता है दोस्तों। वैसे तो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, लोग जो है बताते हैं हाना के रूप में, तो उसको मानना ही पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। कौआ के काँव काँव ले ढोर नहीं मरे। कौआ के काँव काँव ले ढोर नहीं मरे का मतलब होता है दोस्तों, दुष्टों के अनर्गल प्रलाप से सज्जन का नुकसान नहीं होता। कहते हैं अगर हम सही रास्ता पकड़े हुए हैं, हमारा उद्देश्य अगर सही क्षेत्र में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है, अगर लोग दिग्भ्रम करता है, दिशा भ्रम करता है, तो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमको जहाँ पे जाना है वहीं पे हमको ध्यान देना चाहिए, ताकि उस लक्ष्य तक पहुँचने के बाद लोगों को पता चले कि हम क्या बन सकते हैं, अब हम में कितनी क्षमता है। तो कौआ के काँव काँव ले ढोर नहीं मरे, दुष्टों के अनर्गल प्रलाप से सज्जन का नुकसान नहीं होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, करथा फ्रीफ तो फिल लोढ़ाला पीस। इसका अर्थ होगा दोस्तों, गुस्से के समय ताकत का कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करता है किसी बात को लेकर के, तो उनको अगर गुस्सा ही दिखाना है दोस्तों, तो अपने ताकत का सही समय में सही उपयोग करना चाहिए दोस्तों। लेकिन ऐसा जो है नहीं होता है, क्योंकि गुस्सा के समय में आप उसको बोलेंगे आप अच्छे काम कर लो, अपने ताकत का उपयोग कर लो करके, तो वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो गुस्सा में होता है। इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं करथा शरीफ तो फिल लोढ़ाला पीस। अर्थ होता है गुस्से के समय ताकत का कार्य करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, कहाँ जावे भागे करम जाही आगे। कहाँ जावे भागे कर्म जाही आगे। इसका अर्थ होता है कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अगर आप कोई भी जगह जाए दोस्तों, कहीं भी जा कर के छुप जाए, आपको जो है आपका कर्म जो लिखा हुआ रहता है दोस्तों, कर्म का जो फल आपको भोगना है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप पाताल में छुप कर क्यों ना बैठे रहो, लेकिन आपको जो कर्म आपने किया है उस कर्म का फल, आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल भोगेंगे। अगर बुरा कर्म किए हैं तो बुरा कर्म भोगेंगे। ये निश्चित है दोस्तों। इसी को बोलते हैं कहाँ जावे भागे कर्म जाही आगे। इसका अर्थ होगा दोस्तों कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, करनी करैया बाच गे फरिका उघरैया के नाव। इसका अर्थ होगा दोषी के बदले दूसरे का नाम होना। कहते हैं आज के स्थिति में कोई व्यक्ति जो है गुनाहगार रहता है, और गुनाहगार जो है अपने आप को बचाने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति को दोष ठहरा देता है दोस्तों। तो अभी के समय में वैसी ही स्थिति बहुत ज़्यादा चल रहा है। अपने के दोष को दूसरे पे लादना लोगों की प्रवृत्ति बन गया है दोस्तों। तो इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं करनी करैया बाज गे फरिका उघरैया के नाव। फिर नेक्स्ट है, का करत का होगे मूड में घाव होगे। इसका अर्थ होगा दोस्तों कार्य का बनते बनते बिगड़ जाना।
अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं दोस्तों और उस कार्य को करते करते कोई दूसरा वाले हानि हो जाता है, तो उस कार्य से हमको जो हानि होता है वह हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है दोस्तों। उसको बोल सकते हैं का करत का होगे, मूड में घाव होगे, कार्य का बनते बनते बिगड़ जाना। फिर नेक्स्ट है कानी कुतिया ला कोढ़ा अमोल। इसका अर्थ होगा निर्धन व्यक्ति को सामान्य वस्तु भी दुर्लभ होती है। मजबूरी में दोस्तों लोगों को, अगर वो निर्धन है तो वो जो है रूखा सूखा कहीं भी कोई भी वस्तु हो वो मिलता है, उसके लिए बहुत ही बड़ा होता है दोस्तों। क्योंकि उसको जो है वो असहाय होता है, निर्धन होता है, और जो है सामान्य वस्तु उसको भी मिल भी जाता है तो उसके लिए बहुत ही दुर्लभ होता है। इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कानी कुतिया ला कोढ़ा अमोल। फिर नेक्स्ट है कुधरी के पेरे ले तेल नहीं निकला है। इसका अर्थ होगा नियति को बदला नहीं जा सकता। दोस्तों कहते हैं अगर रेत को, बालू को, अगर हम उसमें तेल निकालने के लिए अगर उसको पेरे तो क्या उसमें तेल निकल सकता है? असंभव है दोस्तों। जो जो नहीं हो सकता उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि नियति को बदला नहीं जा सकता, असंभव कार्य है दोस्तों। इसी को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कुधरी के पेरे ले तेल नहीं निकला है। इसका अर्थ होगा नियति को बदला नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट है कौवा कान लेगे ता ओकर पाछू झन दौड़। इसका अर्थ होगा अफवाहों में ध्यान न देना। कोई किसी के बारे में जानकारी नहीं करता है दोस्तों, जानकारी उसको नहीं रहता है, कोई बोल देता है कि ऐसा हो गया तो आपको जाना चाहिए। भाई आप उसको पता किए ही नहीं हैं और उसके पीछे आप भाग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हानि ही होता है। कौवा कान लेगे तक ओकर पाछू झन दौड़। इसका अर्थ होगा अफवाहों में ध्यान न देना। किसी को आप बोल देंगे कि वो जो आदमी है, अभी जो कोई एक्टर ही मान के चलो, कोई एक्टर जो है अभी जीवित है और उनको आप बता देंगे कि वो एक्टर जो है नहीं रहा, मर गया है, ऐसे करके, तो अफवाहों में नहीं चलना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब तक आप प्रूफ, आप सबूत के साथ उसको नहीं जानेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक उसके बारे में विश्वास नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं कौवा कान लेगे ता ओकर पाछू झन दौड़। अफवाहों में ध्यान न देना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कोदो लुवत ले भाटो नैते ठेंगवा चाटो। इसका अर्थ होगा स्वार्थी होना। व्यक्ति जो है दोस्तों अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को अपना मोहरा बनाता है, उस मोहरे में जो है उसको फंसा करके अपना काम निकाल लेता है, और काम निकलने के बाद जो है उसको ठेंगा दिखा देता है। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ठेंगवा चाटो। कोदो लुवत लेट भाटो नैते ठेंगवा चाटो, मतलब होता है स्वार्थी होना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कोरा माँ लइका गांव भर गोहार। इसका अर्थ होगा समीप की वस्तु पर ध्यान न देकर अन्य जगह पर तलाशना। अपने पास कोई वस्तु जो होता है उसको कहते हैं दोस्तों, जब कोई चीज़ जो है अपने पास होता है और उस चीज़ के होते हुए में उस चीज़ को आप जानते भी नहीं हो और बाहर में ढिंढोरा पीट रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो, तो इसी को बोलते हैं कोरा म लइका गांव भर गुहार। भाई कोई चीज़ अपने पास है और होने के बाद भी आप मेरे पास ऐसा नहीं है वैसा नहीं है करके ढिंढोरा पीटोगे तो लोग हंसेंगे। तो हंसने के बजाय अपने आप को झांकिए। जो है एक हिरन को बोलते हैं ना, उस हिरन के जो गला में जो है दोस्तों कस्तूरी होता है और उसको ढूंढता रहता है। तो कस्तूरी हिरन की तरह ना बने, उसको आप देखे परखे जांचे। तो इसको बोल सकते हैं कोरा मन लइका गांव भर गोहार। समीप की वस्तु पर ध्यान न देकर अन्य जगह पर तलाशना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कम खाए गम खाए हाकिम हकीम के पास कभू न जाए। इसका अर्थ होगा
सात्विक भोजन और बिना चिंता के मनुष्य सुखपूर्वक जीवन जीता है। अभी के समय में दोस्तों व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में मोटापा तो बढ़ता ही बढ़ता है, और अगर कम खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। नहीं हमको हाकिम या किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमें परहेज और सात्विक और संतुलित भोजन करना चाहिए दोस्तों, ताकि कभी किसी भी समस्या में कभी ना पड़े। इसके लिए सात्विक भोजन और बिना चिंता के मनुष्य जो है सुखपूर्वक जीवन जीता है दोस्तों। कम खाए गम खाए, हाकिम हकीम के पास कभू न जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए अच्छा से बना है कि नहीं बना है। मैं इससे और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब वीडियो से जाने से पहले दोस्तों आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन जो है मिलता रहे, और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा दोस्तों। आप लोग इसको कंटिन्यू देखते जाइए, वॉच करते जाइए। आपके व्यापम कंपटीशन एग्ज़ाम, पीएससी एग्ज़ाम में ये जो है आईएमपी है दोस्तों आ सकता है। आप लोग कंटिन्यू इसको देखते जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।